एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड योर स्टडीज़ आर ऑल्सो गोइंग वेल। तो इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था लिपिड्स के बारे में। ओके, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं वो वीडियो आपके लिए लिंक कर दूंगी, आप जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी जो हमारे नीट के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या, पूरा का पूरा बायोमॉलिक्यूल का जो चैप्टर है आपका, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है। आज की क्लास में हम प्रोटीन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट अस स्टार्ट। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। प्रोटीन्स आर व्हाट, दे आर पॉलीपेप्टाइड। ओके, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉली मीन्स मेनी और पेप्टाइड मतलब प्रोटीन की चेन, छोटी छोटी पेप्टाइड्स की चेन। ओके, अमीनो बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक साथ लगते हैं तो वो पेप्टाइड्स बनाते हैं। ओके, और जब वैसे बहुत सारे पेप्टाइड्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट प्रोटीन इन। प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ओके, पॉलीपेप्टाइड्स एक्चुअली होते क्या हैं। पॉलीपेप्टाइड लीनियर चेन होते हैं अमाइनो एसिड के, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं किस बॉन्ड की मदद से, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। ओके, चेन ये जो है लीनियर चेन है अमाइनो एसिड्स के, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो सर्कल सर्कल डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये क्या है, ये आपके एक एक अमाइनो एसिड से, और इस तरीके से अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, और उन्होंने ये एक लीनियर चेन बनाई हुई है स्ट्रक्चर। और इसी लीनियर चेन को हम क्या बोलते हैं, इसी लीनियर चेन को हम पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन बोलते हैं। फाइन, समझ आ रही है बात। ओके, हर एक प्रोटीन जो है वो क्या होता है, प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का। प्रोटीन इज व्हाट, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं क्या वो एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे। चलिए देखते हैं वो प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड यूनिट्स हैं वो एक जैसे यूनिट होंगे या डिफरेंट होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, मैं ए लिख रही हूँ फॉर द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन के अंदर जो हमारे अमाइनो एसिड लगे हैं वो अगर अलग अलग हुए, जैसे कि यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर लाइसीन है, वैलीन है, फिनाइलएलेनीन है, ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है, सिस्टीन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड इस चेन में लगे हुए हैं। तो ये एक प्रोटीन का चेन है, लेकिन ये प्रोटीन का जो चेन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। समझ आ रही है बात, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड लगे हैं, दैट्स व्हाई हम उनको बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर। फाइन, नेक्स्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ हेट्रोपॉलीमर ही होते हैं, मोस्टली हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं। अगर प्रोटीन के अंदर जो हमने चेन लगाए, जो हमने अमाइनो एसिड्स लगाए हैं वो एक जैसे हो गए तो प्रोटीन का होमोपॉलीमर चेन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन के बारे में कि उनका जो रोल है, आखिर हम प्रोटीन्स को पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोटीन जो है न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ओके, आप लोगों ने प्रोबेबली लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का वो पढ़ा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है लिपिड बाइलेयर का। ओके, मैं बना लेती हूँ पहले, उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है। फाइन, तो कुछ इस तरीके का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और सेल मेम्ब्रेन का, और इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। मैं आईपी और पीपी लिख रही हूँ फॉर द इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। तो अगर आपने मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट पढ़े होंगे सेल चैप्टर में, तो आपको पता होगा कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये चैनल की तरह काम करते हैं और मॉलिक्यूल्स को मूव कराते हैं। ओके, तो प्रोटीन किसकी तरह मूव कर रहा है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है। समझ आ गई बातें। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो प्रोटीन है
वो इन्फेक्शन से भी फाइट करता है। कैसे? प्रोटीन इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हार्मोन की तरह भी फंक्शन करते हैं। हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स प्रोटीन के ही बने होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स जो है वो एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट द राइबोजाइम। ओके, ये हम लोग एंजाइम के अंदर पढ़ेंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेबल है आपका, ये टेबल आपके NCERT में दिया हुआ है और ये टेबल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्या कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ओके, जैसे देखिए यहाँ सारे प्रोटीन्स दिए हैं और यहाँ उनके फंक्शन दिए हैं। कोलाजेन एक प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। क्या मतलब है इस बात का? जैसे लेट्स से बहुत सारे सेल हैं, ओके, बहुत सारे सेल हैं। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में यहाँ आप देख रहे हैं कुछ खाली जगह है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इनके बीच में कुछ टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है? कोलेजन का बना होता है, विच इज़ अ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स भी फॉर्म करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम जो कि बना हुआ है किसका? बना हुआ है प्रोटीन का। ओके, इसके अलावा जो आपके प्रोटीन्स हैं वो हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं, लाइक इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी की तरह वर्क करते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके जो प्रोटीन्स हैं वो रिसेप्टर का भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल के लिए जो रिसेप्टर है, टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर है, जो हार्मोन्स एक्सेट्रा बनाने के लिए को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, वो सब किसके बने होते हैं? वो सब आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं। ओके, इसके बाद आपको एक रिसेप्टर का नाम दिया गया है GLUT4। ये रिसेप्टर किसका है? ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ओके, सेल के, ये हमारे सेल के ऊपर इस तरीके से एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है, जिसको हम एक रिसेप्टर लगा होता है। जब इस रिसेप्टर के ऊपर आके आपका इंसुलिन बाउंड करेगा, ठीक है, तभी ये GLUT4 का जो चैनल है ये ओपन होगा और इधर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो हमारे सेल में जुड़ पाएंगे। तो GLUT4 जो है वो एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि डिपेंड है किसके ऊपर? जो कि डिपेंड है इंसुलिन के ऊपर। ओके, इट इज़ एन इंसुलिन डिपेंडेंट सेल ट्रांसपोर्टर। याद रखेंगे, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्रोटीन, कुछ दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हैं, एक है कोलेजन और एक है रूबिस्को। ओके, कोलेजन के बारे में क्या खास बात है? कोलेजन जो है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन है। याद रखिएगा, ये एज सच ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम रूबिस्को की बात करें तो रूबिस्को जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे के पूरे बायोस्फीयर पे, या आप बोल सकते हैं पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? आपका रूबिस्को है। ओके, रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर और ऑन प्लैनेट अर्थ सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? आपका रूबिस्को है। ओके, तो कोलेजन और रूबिस्को के बारे में जो खास बातें हैं वो यू नीड टू रिमेंबर। इसके बाद देखिए, हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो प्रोटीन को दो क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। उसका जो फर्स्ट क्लास है उसको हम बोलते हैं फिब्रस प्रोटीन, ओके, और उसका जो दूसरा क्लास है उसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। देख लेते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। जो फिब्रस प्रोटीन होता है वो लॉन्ग एंड नैरो होता है शेप में, ठीक है, जबकि अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो वो कैसे होते हैं? राउंड एंड स्फेरिकल होते हैं। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपका फिब्रस प्रोटीन है। कैसा है? लंबा है शेप में, लॉन्ग, और ट्यूबुलर है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो इट इज़ लॉन्ग एंड ट्यूबुलर। और अगर ग्लोबुलर की बात करें तो ग्लोबुलर्स कैसे हैं?
ये सर्कुलर है और राउंडेड है स्ट्रक्चर में। ओके, तो दिस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फिब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बातें जो पूछी जाती हैं वो क्या पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती हैं उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, कि फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जो एग्जाम्पल है फिब्रस प्रोटीन का वो है कोलेजन। कोलेजन एक फिब्रस प्रोटीन है, मायोसिन एक फिब्रस प्रोटीन है, फिब्रिन इज अ फिब्रस प्रोटीन, एक्टिन इज अ फिब्रस प्रोटीन, केराटिन एंड इलास्टीन्स आर ऑल्सो फिब्रस प्रोटीन। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये नीड टू रिमेंबर दैट। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो एंजाइम हो गया, हीमोग्लोबिन्स हो गया, इंसुलिन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ओके, चलिए और बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो जो फिब्रस प्रोटीन होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। फिब्रस प्रोटीन का पर्पस ये है कि वो स्ट्रक्चरल चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम केराटिन की बात करें, केराटिन हमारा जो हेयर है वो किस प्रोटीन से बना है, केराटिन प्रोटीन से बना है, आपको पता होगा। तो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो जो आपके फिब्रस प्रोटीन होते हैं ये स्ट्रक्चरल चीज़ें फॉर्म करते हैं। ओके, अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलर चीज़ें जो है वो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है उनका। जैसे कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वी ऑल नो हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। ओके, तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है तो ये क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं ना ऑक्सीजन को कैरी करने का। तो इनका पर्पज़ है कि ये फंक्शनल एस्पेक्ट होता है उनका। ओके, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के बारे में देख लीजिए। जो फिब्रस प्रोटीन होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। आप अपने बालों को निकाल के पानी में सॉल्युबलाइज कीजिए, आर दे सॉल्युबल इन वाटर, नो नॉट एट ऑल। आप अपने ब्लड को निकाल के वाटर में सॉल्युबलाइज कीजिए, दे आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। और हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है, इट इज़ अ फिब्रस, इट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं ग्लोबुलर और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं फिब्रस प्रोटीन। ओके, क्लियर हो गई इतनी बातें। इसके बाद देखिए ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सा कितना ड्यूरेबल है। जो फिब्रस प्रोटीन होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं। अगर हम पीएच और टेम्परेचर को हम चेंज करें तो ये क्या होंगे, ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर नहीं दिखाएंगे। इसका क्या मतलब है, आपकी जो फिब्रस प्रोटीन है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि ये टेम्परेचर और पीएच के बदलने के साथ अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, तो दे आर मोर ड्यूरेबल। ओके, और अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है अगर आप पीएच और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उनके स्ट्रक्चर में, शेप में चेंजेस आ जाएंगे। दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि ग्लोबुलर प्रोटीन की ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है, कम होती है। और अगर हम फिब्रस प्रोटीन की बात करें तो इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर? ओके, तो ये सारी बातें थी आपकी फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, एक बार फिर से आप स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। आज की क्लास के लिए हम इतनी ही बातें पढ़ेंगे। आई थिंक आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके बाद प्रोटीन की जो दो कैटेगरीज है, ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके शेप कैसे हैं और उनके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने एक और बात डिस्कस की थी रूबिस्को और कोलेजन के बारे में। ठीक है, तो कोलेजन जो है सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल किंगडम में, और रूबिस्को जो है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो आपको याद रखनी पड़ेंगी ये सारी बातें आपकी नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कैसा है, और उनमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो कल का लेक्चर भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे ऑल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम कल। बाय बाय, टेक केयर।